हेलो एवरीवन, मैं डिवाइन फेमनन आपके लिए ट्विन फ्लेम की करंट एनर्जी लेकर आई हूँ, जो कि इस टाइम आपकी पार्टनर की जो कंडीशन बनी हुई है उसके अकॉर्डिंग ये एनर्जी रिसीव हुई है। तो हो सकता है आप अपने एनर्जी के अकॉर्डिंग देखिएगा। ये नो कांटेक्ट और कांटेक्ट वालों के साथ रेजोनेट करेगी। हो सकता है आप कांटेक्ट होकर भी नो कांटेक्ट जोन में हो, मतलब कि साइलेंट मोड पे आपके जो पार्टनर हैं वो चल रहे हों। आपसे अभी इस टाइम थोड़ा डिटैच पे मतलब खुद से ही स्पेस लिया हो या आपने स्पेस दिया हो, तो कुछ भी हो सकता है। कांटेक्ट और नो कांटेक्ट का मतलब ये नहीं होता कि आपका कांटेक्ट नहीं है तो मतलब कि आपसे बातचीत ही नहीं। कई बार होता है कि हम कांटेक्ट होते हुए भी हमारे पर्सन किसी भी वे में साइलेंट मोड पे थोड़े टाइम के लिए स्पेस ले लेते होते हैं। तो हो सकता है डीएफ आपके लेफ्ट हैंड और लेफ्ट साइड माइंड मतलब हाफ ब्रेन में पेन हो रहा हो, हाफ बॉडी में मतलब कोई भी लेग में हो सकता है, हैंड में हो सकता है, माइंड में मतलब हाफ हो रहा हो आपकी साइड में, लेफ्ट साइड में, और आपको बहुत स्ट्रेस लिया हुआ हो आपने, मतलब आपको बहुत चिंता हो रही हो, या मतलब आप बहुत ही डिप्रेशन या मतलब कुछ ऐसा फील कर सकते हो। और खुद से ही हो सकता है आपने मूव ऑन भी किया हो अपने पार्टनर से, डिटैचमेंट खुद से ही स्पेस दिया हो, अकेले रहना चाहते हो, अकेलापन फील कर रहे हो, और खुद से ही कट आउट सबसे मतलब खुद ही कट आउट हो रहे हो। आपका मन ही नहीं करता कि मैं अब किसी के साथ ज़्यादा बोलूं, किसी के साथ अपनी बात शेयर करूं, मतलब अपने आप में खुश हो, पीस में हो, बैलेंस भी किया हुआ है, लेकिन खुद में अकेले में ही इंजॉय कर रहे हो अपना, किसी पे डिपेंड नहीं हो आप। तो हो सकता है आप खुद को बिज़ी रखने की कोशिश कर रहे हो इस टाइम, कि ताकि मेरा जो ध्यान है वो ना तो किसी फालतू लोगों पर जाए, ना किसी चीज़ पे इन्वेस्ट किया जाए फालतू में, ना किसी से ज़्यादा बोला जाए, ना ही डीएम पर इतना फोकस कर रहे हो आप खुद की ही जो हैप्पीनेस है या खुद के अंदर जो चीज़ है, खुद को अकेले खुश रखने मतलब सेल्फ लव में आ चुके हो, खुद को ही खुश रखना चाहते हो। इस टाइम आपकी ये पोजीशन हो सकती है डीएफ। आप इंटरनली अपने आप में डीएम डीएफ बैलेंस आपने किया हुआ है। अब आपको इतना नहीं है कि मैं अपना डिज़ायर नहीं रख रहे हो किसी के साथ भी, मतलब अपने आप में ही खुश हो, अकेलेपन को एंजॉय करते हो खुद को बिज़ी रखते हुए। और कुछ डीएफ हैं जो कि स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ रही हैं, अपने पर्पस को बहुत अच्छे तरह से कर रही हैं, अपना जो फोकस है वो इस टाइम पर्पस और स्पिरिचुअलिटी की तरफ किया हुआ है, किसी का वेट नहीं कर रहे हैं। और पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट की हुई है उन्होंने, मतलब किसी के साथ भी उन्होंने अच्छा नहीं, मतलब अनकंडीशनल लव में सबके साथ आई हुई हैं, हर किसी में, वो चाहे नेचर हो, एनिमल हो, बर्ड्स हो या कोई भी हो, मतलब सबको वो अनकंडीशनल लव दे रही हो। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनकी लाइफ में कौन है कौन नहीं है, वो सिर्फ अपना एक मतलब कि अपना जो उन्होंने थॉट क्रिएट किए, बहुत ही पॉजिटिव थॉट उन्होंने अब इस टाइम क्रिएट की हुई है। और जिन डीएम से डीएफ ने मूव ऑन किया हुआ है, उनके डीएम जिन्होंने कार्मिक डील कर रहे थे, तो उन लोगों को तो कार्मिक साइकिल एंड हुआ है, ये जल्दी ही एंड करने वाले हैं, ये उनकी लाइफ से कार्मिक जा चुके हैं। जो इस टाइम ये सब जिनके साथ जो कार्मिक डील कर रहे थे, वो डीएम अब उन लोगों को चैलेंज करते हुए भी नज़र आएंगे और उनको अपनी लाइफ से जाने के लिए न्योता देंगे कि लेट गो हो जाए हमारी लाइफ से। इतना कॉन्फिडेंस लेवल उनका बढ़ चुका है, उन्होंने अपने ऊपर डेवलप किया है, कॉन्फिडेंस लेवल इतना डेवलप कर चुके हैं कि अब उन्हें किसी भी कार्मिक के साथ डील करने की ज़रूरत नहीं है। वो बहुत अच्छी तरह समझ गए हैं, अपने आप को खुद से बैलेंस कर लिया है। अब उनकी लाइफ में कोई आता है नहीं आता है उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्होंने अपने आप को इतना डेवलप किया है कि अब उन्हें किसी की ज़रूरत नहीं है। वो भी कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा हो गया है। जैसे उन्होंने डीएफ इधर अपना कॉन्फिडेंस लेवल अपने अकेलेपन के साथ एंजॉय और दूसरी चीज़ों से बाहर आई हैं, मतलब डिज़ायर से बाहर आई हैं, तो इधर उनके डीएम ने भी अपने आप को कार्मिक साइकिल से एंड किया है,
अपने ऊपर कॉन्फिडेंस लेवल आया है, क्योंकि अब वो किसी पे डिपेंड नहीं रहना चाहते। ये बहुत ही अच्छा पॉजिटिव साइन है डीएम डीएफ के लिए, जो कि दोनों सेम पेज पर हैं। सिचुएशन कोई अलग हो सकती है, लेकिन सेम पेज पर दोनों एक्टिविटी सेम कर रहे हैं। और कुछ जो डीएम कार्मिक ट्रिगर से लेसन लेते हुए बहुत ही स्ट्रांग बन चुके हैं इस टाइम। उनके जो फेस उनके सामने आए हैं, उन्होंने उनको चेंज, मतलब उनके जो फेस चेंज होते हुए देखा है, उन्होंने उनको बिल्कुल उनकी थॉट चेंज कर दी है। तो हो सकता है आप लोगों को माइंड और हार्ट में लव फील कर रहे होंगे, मतलब कि अब उन डीएम को आप डीएफ की वैल्यू और वर्थ दोनों पता लग चुकी हैं। अब वो आपकी बहुत पहले से रिस्पेक्ट करने लग जाएंगे, आपको बहुत ही लव सेंड करेंगे, बहुत ही मतलब कि प्यार से बात करेंगे आपसे, और बहुत ही रिस्पेक्टफुली बात करने वाले हैं आपसे। मतलब आप खुद से देखोगे वो चेंज होने लग गए हैं। पहले वो जैसे थे अब वो ऐसे नहीं रहेंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा लेसन ले लिया अपनी लाइफ का। क्योंकि जिनकी वजह से वो आपको रूडली बिहेव करते थे या मिसबिहेव करते थे, अब उन्हें वो समझ आ गया है कि इन लोगों की वजह से मैंने कहीं ना कहीं अपना जो टाइम वेस्ट किया, अपने जो डीएफ को मैंने इतना मिसबिहेव किया, इन लोगों की वजह से। इन्होंने मेरे को इतना मतलब बिजी रखते थे, मतलब अपने अंदर या किसी भी तरीके से जो भी इनकी थॉट बदली हुई है, वो अपने आप में अब समझ रहे कि उनके अपने डीएफ के खिलाफ वो लोग इनको मिसगाइड करते थे, जिनकी वजह से या अट्रैक्ट करके रखते थे अपनी तरफ, जाने नहीं देते थे, या कुछ भी समझ सकते हो। तो वो डीएम अब इस टाइम बहुत अच्छे से क्लियरिटी उनको मिल चुकी है। तो इस टाइम उनकी बिल्कुल कंडीशन बदली हुई है। वो अब हर हालत में उनको समझ आ गया है कि जिस डीएफ ने उनकी इतनी हेल्प की बिना कोई उनसे, मतलब कि जैसे एक एक्सपेक्ट करके रखते हैं ना, कि जैसे बिना एक्सपेक्टेशन के डीएफ ने उनसे हमेशा उनकी हेल्प की, कोई उनसे कोई चीज़ नहीं मांगी, हमेशा उनकी सपोर्टिव करती रही। आज उनको उनकी ये वैल्यू समझ आ गई है कि मेरे को सब ने छोड़ दिया, लेकिन एक डीएफ थी, जबकि मैंने उसके साथ इतना मिसबिहेव किया, लेकिन आज भी वो मेरे साथ, चाहे वो कांटेक्ट में रही या नो कांटेक्ट में रही, जबकि मेरे बिहेवियर के कारण भी आज भी वो मेरे साथ कहीं ना कहीं वो मेरे साथ खड़ी है, स्टैंड लिया हुआ है। मतलब उनको इंटरनली ये सब फील होता है। तो इनका जो सबसे बड़ा रीज़न, इसी वजह से आज डीएम को डीएफ की वैल्यू होने लगी है, ये बहुत बड़ा रीज़न है। तो अब वो खुद से ही डीएफ को समझ रहे हैं, क्लियरिटी ले रहे हैं, जर्नी के अकॉर्डिंग वो बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं, ये बॉन्डिंग कैसा है, ये क्या है, इनके बारे में डिटेल और नॉलेज गेन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ टैरोट कार्ड और जो और अदर चीज़ें होती हैं, जिससे आपको एनर्जी कैसे पता लगती है, जो भी है, जिस चीज़ से एनर्जी पता लगती, जैसे हम 4D से जैसे शिफ्ट हुए थे, तो हम लोग भी, हमारा पीरियड था जब हम लोग कार्मिक लोगों से डील करते हुए उनको अपनी लाइफ से कट आउट किया था। तो हमारा भी एक टाइम था कि हमारे पर जब मिसबिहेव किए जा रहे थे, तो हम भी एक तरफ इसी लाइन में भागे थे कि अब हमें पता करना है ये आखिर बॉन्ड कैसा है, क्या है ऐसी चीज़ जो हम इस चीज़ों से भाग नहीं पा रहे। ये पीरियड सबकी लाइफ में आता है, आया भी है और आने वाला भी होगा, जो न्यू बिगनर्स होंगे। तो वो टाइम अब डीएम की लाइफ में आ चुका है। वो भी अब हमें जानने के लिए, अपने डीएफ के बारे में जानने के लिए, बॉन्डिंग जानने के लिए, वो अब इस चीज़ की तरफ भाग रहे हैं। मतलब कि वो सर्च करना चाहते हैं, वो हर तरीके से हर एक कोशिश करने में लगे हुए हैं कि किसी तरीके से जर्नी के बारे में पता किया जाए, ये क्या बॉन्ड है। तो वो इसके बारे में टैरोट कार्ड की तरफ जाएंगे। सबसे पहला ही एक साइन है, जब हम लोग एनर्जी हमें चाहिए होती थी अपने पार्टनर की, चाहे वो हमारे साथ कांटेक्ट में और नो कांटेक्ट में, लेकिन हमें जो इंटरनली फील होता था वो बॉन्ड के बारे में, वो जानने के लिए। तो आज वो डीएम हमारे जैसा ही बिहेव इस टाइम कर रहे हैं। वो मतलब कि अब टैरोट कार्ड के थ्रू एनर्जी हमारे बारे में पिक करने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी लाइफ में कार्मिक
कौन होते हैं, क्या है, हर चीज़ की नॉलेज गेन कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा साइन है कि वो अवेकनिंग प्रोसेस उनका स्टार्ट हो चुका है, वो काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं और कभी भी आपकी तरफ ऑफर देते हुए बढ़ेंगे और स्पिरिचुअलिटी के साथ भी बढ़ेंगे, उनकी तरफ स्पिरिचुअल पे भी ध्यान दे रहे हैं और क्या पर्पस है हमारा इस लाइफ टाइम में वो भी करेंगे। और डिमेंशन उनका चेंज होने वाला है। सोशल मीडिया पर उन्होंने एक्टिविटी बिल्कुल कम कर दी है। पहले वो सोचते थे कि मुझे इसको भी अट्रैक्ट करना है, तो अट्रैक्ट लोगों को करने के लिए, कार्मिक लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए एंटरटेनमेंट चीज़ें करते होते थे। आज के टाइम में वो पर्सन या तो स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ रहा है या कुछ एक नॉलेज वाली चीज़ें डाल रहा होगा, या शिव शक्ति से रिलेटेड हो सकता है, या यूनियन साइन, या कुछ ऐसी चीज़ें आपको उनकी अब एक्टिविटी में नज़र आएंगी। तो आप उनको देख सकते हो, तो आप उनसे गैस कर सकते हो कि आपके पर्सन की जो ग्रोथ है वो स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है। अब वो उनका जो सोचना है, उनकी पॉजिटिव थिंकिंग हो चुकी है। अब वो लोगों को एंटरटेन में नहीं करते हैं, अब वो चैलेंज करते हुए भी नज़र आएंगे आपको। ये भी एक बड़ा साइन है। उनसे कार्मिक को कैसे अपनी लाइफ से गेट आउट करना है, उनको चैलेंज करते हुए आपको नज़र आ सकते हैं। ये बहुत बड़ा साइन है। तो अगर ये किसी के साथ भी ये सब आपको फील हो रहा है, देख रहे हो उनकी कुछ भी स्टेटस स्टोरी, तो आप इसे गैस कर सकते हो कि आपके पर्सन का अवेकनिंग प्रोसेस चल रहा है, वो बहुत आगे अच्छी तरह से ग्रो कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस उनका बड़ा है। अब वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं और इस जर्नी को अच्छी तरह समझ रहे हैं और आपको जल्दी ऑफर देने वाले हैं। तो ये आपके यूनियन साइन है, तो आप समझ सकते हैं। और जो उनकी लाइफ में अभी नॉर्मल इनके फ्रेंड जोन है, वो ही उनकी लाइफ में सर्वाइव कर सकते हैं, या तो उनकी डीएफ करेंगे या नॉर्मल जो उनके सोलमेट हो सकते हैं वो ही सर्वाइव करेंगे। और जो थर्ड पार्टी है, जो भी कार्मिक लोग उनकी लाइफ से जाते हुए नजर आएंगे। तो आप सबके लिए गाइडेंस है और चक्र करते रहें, मेडिटेशन करते रहें, कर्मा क्लिनजिंग मेडिटेशन करना है, डीएनए एक्टिवेशन करते रहें। थोड़ी टाइम अभी ग्राउंडिंग करने की ज़रूरत है। जो इशू हो उनको हील कीजिए और ग्रेटिट्यूड पे कीजिए गॉड एंजल एंसेस्टर को, और दान पुण्य कीजिए। जब तक एंसेस्टर आपके ये श्राद्ध का टाइम चल रहा है तो आपको दान पुण्य करने की भी ज़रूरत है। थैंक यू सो मच।